हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का मैथ चैप्टर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है ज्यामितीय आकृतियों की समझ, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियोमेट्रिकल शेप्स। और यहाँ पे क्या है, बहुभुज, जिसको हम इंग्लिश में पॉलीगॉन कहते हैं। आज के वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड क्लास 8 के मैथ का प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आई बटन में भी मैंने इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड प्लेलिस्ट में भी सारे वीडियोस अवेलेबल होते हैं। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाके आप उसमें देखेंगे तो आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, जैसे क्लास 7 मैथ, क्लास 8 का मैथ, क्लास 8 का हिंदी, क्लास 7 का इंग्लिश, क्लास 6 का इंग्लिश, क्लास 6 का मैथ वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 का, उसका पहले हम पॉइंट देख लेते हैं कि हम कौन कौन सा पॉइंट पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमारा पहला पॉइंट है बंद तथा खुली आकृति, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्लोज एंड ओपन फिगर। ठीक है, मैंने सबका इंग्लिश भी लिख दिया है ताकि आपको इंग्लिश को खोजने में प्रॉब्लम ना हो। हिंदी मीनिंग के साथ इंग्लिश मीनिंग भी पता होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है बहुभुज। बहुभुज को हम क्या कहते हैं, पॉलीगॉन। ठीक है, नेक्स्ट है बहुभुजों का नामकरण। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नेमिंग ऑफ पॉलीगॉन। भुजा, शीर्ष, कोण, विकर्ण, ये 4 पॉइंट है। भुजा, शीर्ष, कोण, विकर्ण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं साइड। भुजा को साइड, शीर्ष को वर्टेक्स, कोण को एंगल, विकर्ण को डायगोनल। पॉइंट 5 है बहुभुज का अभ्यंतर एवं बहिर्भाग। अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर, बहिर्भाग का मतलब होता है बाहर। तो बहुभुज का इंग्लिश हो गया पॉलीगॉन, अभ्यंतर का हो गया इंटीरियर, बहिर्भाग का हो गया एक्सटीरियर। तो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ पॉलीगॉन। 6 नंबर में है सम एवं विषम बहुभुज, यानी कि इवन एंड ओड पॉलीगॉन्स। सम यानी इवन, विषम यानी ओड, इवन एंड ओड पॉलीगॉन्स। अंतःकोण और बाह्य कोण, इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल। पॉइंट नंबर 8 है बहुभुज के अंतःकोणों का योग, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन। पॉइंट नंबर 9 बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन। तो ये 9 पॉइंट हम आज बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बंद तथा खुली आकृति के बारे में। बंद आकृति का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग भी यहाँ पे साफ है। बंद आकृति मतलब क्लोज फिगर, जो आकृति बंद होती है। जैसे कि हमने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, और ये त्रिभुज कैसा है, ये हर तरफ से बंद है, कहीं से भी खुली आकृति नहीं है। तो ये इस आकृति को हम क्या कहेंगे, बंद आकृति। वैसे ही एक वर्ग हमने बनाया, ठीक है, जिसको हम स्क्वायर कहते हैं, तो ये भी बंद है। एक आयत बनाते हैं, एक आयत हमने बनाया, ये कैसी आकृति है, बंद है, मतलब चारों तरफ से बंद है, कहीं पर भी खुली नहीं है। फिर इसी तरह से हम इस आकृति को बनाया, तो ये आकृति कैसी है, बंद आकृति है, ये आकृति खुली हुई नहीं है। ये आकृति कैसी है, ये भी बंद आकृति है। अब हम खुली आकृति को देखते हैं, कैसी होती है खुली आकृति। जैसे कि यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, तो ये आकृति कैसी है, ये खुली आकृति है, क्योंकि त्रिभुज में क्या होता है, ये पूरा लाइन यहाँ पर सटा हुआ होता है, खुली हुई लाइन नहीं होती है, तो इसको हम कहेंगे खुली आकृति। उसी तरह से एक और आकृति हम बनाएंगे, तो ये भी खुली आकृति है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये खुली आकृति है, ये खुली आकृति है। इस तरह की जो आकृति होती है वो खुली आकृति कहलाती है। तो इसमें हमें कुछ भी नहीं समझना है। जो आकृति बंद होती है उसको हम बंद आकृति कहते हैं, जो आकृति खुली होती है उसको हम खुली आकृति कहते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट क्लियर। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट में है हमारा बहुभुज। इसका डेफिनेशन है रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृतियाँ बहुभुज कहलाती है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि ये एक
वर्ग हमने बनाया, ठीक है। ये वर्ग क्या है? वर्ग। त्रिभुज, तो परिभाषा में क्या कह रहा है? रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृति। सरल मतलब क्या होता है? सीधा लाइन। सरल एवं बंद आकृतियां बहुभुज कहलाती है। रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृतियां बहुभुज कहलाती है, जैसे कि वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया। और ये पंचभुज हो गया। ये क्या है? पंचभुज, जिसमें 5 भुजाएं हैं। फिर इसी तरह से हम बना सकते हैं षष्ठभुज, जिसमें 6 भुजाएं हैं। 2 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये षष्ठभुज हो गया, जिसमें 6 भुजाएं हैं। तो ये क्या कहलाता है? बहुभुज। ये सभी आकृतियां सरल एवं बंद आकृतियां हैं, तो इसी को हम बहुभुज कहेंगे। अब नेक्स्ट है बहुभुजों का नामकरण। बहुभुजों का नामकरण हम उसकी भुजा की संख्या के आधार पर करते हैं। जैसे कि यहीं पर देख लीजिए इसका उदाहरण। तो इसमें कितनी भुजाएं हैं? इसमें 4 भुजाएं हैं। 1 2 3 4। त्रिभुज में कितनी भुजाएं? 3 भुजाएं। 1 2 3। पंचभुज में 5 भुजाएं हैं। षष्ठभुज में 6 भुजाएं हैं। चलिए इसको हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि है त्रिभुज। त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का शेप कैसा होता है? इस तरह का होता है ट्रायंगल। इस तरह का होता है ट्रायंगल, जिसमें कि 3 भुजाएं होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। 3 भुजाओं वाला। त्रिभुज कितनी भुजाओं वाला है? 3 भुजाओं वाला। अब है चतुर्भुज। चतुर्भुज ये मैंने यहाँ पे वर्ग बना दिया, रेक्टेंगल। तो हम इस तरह से आयत बनाएंगे। आयत को हम कहते हैं रेक्टेंगल। चतुर्भुज तो ये भी हो गया, ये वर्ग है और ये आयत है। तो आयत को हम कहते हैं रेक्टेंगल, वर्ग को कहते हैं स्क्वायर। लेकिन चतुर्भुज दोनों हैं, क्योंकि दोनों में ही 4 भुजाएं हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों में 4 भुजाएं हैं। तो ये कितने भुजाओं वाला है? 4 भुजाओं वाला। अब नेक्स्ट है पंचभुज। पंचभुज को हम इंग्लिश में कहते हैं पेंटागन। तो पंचभुज का शेप भी हमने देखा। तो पंचभुज इस तरह से होता है। तो ये हो गया पंचभुज। 1 2 3 4 5, 5 भुजाएं हैं। तो इसमें हम लिखेंगे 5 भुजाओं वाला। 5 भुजाओं वाला ये क्या हो गया? पंचभुज। नेक्स्ट है षष्ठभुज, जिसको हम कहते हैं हेक्सागोन। षष्ठभुज में 6 भुजाएं होंगी। तो ये हो गया षष्ठभुज। 1 2 3 4 5 6, 6 भुजाएं हैं। लिखेंगे 6 भुजाओं वाला। नेक्स्ट है सप्तभुज, जिसमें 7 भुजाएं होगी और इसको हम कहते हैं हेप्टागोन। तो इसमें 7 भुजाएं हैं। मुझसे ये फिगर अच्छा नहीं बन पाया है, लेकिन आप इसको ठीक से बना सकते हैं। इसमें 7 भुजाएं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। 7 भुजाओं वालों को हम कहेंगे हेप्टागोन, यानी कि सप्तभुज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
7 भुजाओं वाला। तो इसको हमने समझ लिया बहुभुजाओं का नामकरण कैसे किया जाता है। त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, यानी कि वो 3 भुजाओं वाला है, तो उसको हम क्या कहेंगे, त्रिभुज। ये क्या है, चतुर्भुज। तो भुजाओं का नामकरण हम कैसे करते हैं, जिसमें 4 भुजाएं हैं उसको हम चतुर्भुज कहेंगे, जिसमें 5 भुजाएं हैं उसको हम पंचभुज कहेंगे, जिसमें 6 भुजाएं हैं तो उसको हम षष्ठभुज कहेंगे, और जिसमें 7 भुजाएं हैं उसको हम सप्तभुज कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भुजा, शीर्ष, कोण, विकर्ण। भुजा को हम इंग्लिश में साइड कहते हैं, शीर्ष को वर्टेक्स कहते हैं, कोण को एंगल कहते हैं, एंड विकर्ण को डायगोनल कहते हैं। इसमें हम त्रिभुज, चतुर्भुज और पंचभुज में ये देखेंगे कि भुजा क्या होता है। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे, भुजा। तो ये जो आकृति है, ये जो त्रिभुज है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है। ठीक है, इसमें 3 भुजाएं हैं, 1 2 3, तो इसी को हम भुजा कहते हैं। उसी तरह यहाँ पे चतुर्भुज है, चतुर्भुज में कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4। ठीक है, त्रिभुज में 3 भुजाएं और चतुर्भुज में 4 भुजाएं। पंचभुज में 1 2 3 4 5, तो ये क्या है, भुजाएं हैं। एक भुजा ये, फिर दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, और चौथा ये वाला, और पांचवा ये वाला। पंचभुज में 5 भुजाएं हैं। आई होप आपको भुजा समझ में आ गया होगा। त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, एक ये वाला भुजा हो गया, एक ये वाला भुजा, और तीसरी ये वाला। ठीक है, और इसमें 4 भुजाएं हैं। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो इसी को हम भुजा कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि भुजा क्या होता है। त्रिभुज में 3 भुजाएं और चतुर्भुज में 4 भुजाएं, पंचभुज में 5 भुजाएं होती है। नेक्स्ट है शीर्ष। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, यहाँ पे हम शीर्ष का नाम दे देते हैं A B C। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होंगे, A B C D। तो त्रिभुज में कौन कौन सा शीर्ष हुआ, शीर्ष A, शीर्ष B और शीर्ष C। फिर चतुर्भुज में A B C D, जहाँ पर मैंने पॉइंट दिया है वो सब क्या है, शीर्ष है। पंचभुज में 5 शीर्ष होगा, इसमें हम पॉइंट लगा देते हैं, 1 2 3 4 5। हम इसका भी नाम दे सकते हैं A B C D E। तो इस तरह से त्रिभुज में 3 शीर्ष, चतुर्भुज में 4 शीर्ष और पंचभुज में 5 शीर्ष हैं। अब हम देखेंगे कि कोण क्या होता है। तो त्रिभुज में 3 कोण बनता है, 1 2 3। चतुर्भुज में 4 कोण बनेगा, 1 2 3 और 4। पंचभुज में 5 कोण बनेगा, 1 2 3 4 और ये 5। अब हम देखेंगे कि विकर्ण क्या होता है। शीर्ष को हम इंग्लिश में कहते हैं वर्टेक्स, कोण को कहते हैं एंगल, एंड विकर्ण को कहते हैं डायगोनल। तो त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होगा, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होगा। एक विकर्ण ये हो गया, इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट से मिलाया, ये एक विकर्ण हो गया, और ये दूसरा विकर्ण। तो चतुर्भुज में 2 विकर्ण होगा। पंचभुज में देखते हैं, पंचभुज में कितना विकर्ण हो सकता है, 1 2 3 4 5। पंचभुज में 5 विकर्ण होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बहुभुज का अभ्यंतर एवं बहिर्भाग। अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर का भाग, बहिर्भाग का मतलब होता है बाहर का भाग। जैसे कि ये त्रिभुज है, त्रिभुज का ये वाला भाग हो गया अभ्यंतर, यानी कि ये वाला भाग हो गया अंदर का भाग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अभ्यंतर, अंदर वाले भाग को ही हम अभ्यंतर कहते हैं। और त्रिभुज का जो ये बाहर वाला भाग है इसको हम कहेंगे बहिर्भाग। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बहिर्भाग। उसी तरह से
चतुर्भुज और पंचभुज में भी होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अभ्यंतर और इसके बाहर का भाग हो जाएगा बहिर्भाग। पंचभुज में भी हम वैसे ही करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे अभ्यंतर और इसके बाहर लिखेंगे बहिर्भाग। अभ्यंतर और बहिर्भाग। अभ्यंतर यानी कि अंदर का भाग हो गया, बहिर्भाग यानी कि बाहर का भाग। अब है सम एवं विषम बहुभुज। सम बहुभुज का परिभाषा यहाँ पर दिया गया है। जब बहुभुज में सभी भुजाएं एवं सभी अंतःकोण समान माप के हो तो वह सम बहुभुज कहलाता है। इसका उदाहरण है वर्ग और समबाहु त्रिभुज। और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। ये भुजाएं इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, यानी कि चारों भुजाएं बराबर होती है, समान होती है और चारों कोण भी समान होता है। और ये है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, यानी समान माप की होती है और इसके अंदर का जो कोण रहता है वो भी बराबर होता है। हम देख सकते हैं वर्ग में भी 90 90 90 और ये भी 90 डिग्री का है। और त्रिभुज में भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। ये तीनों कोण बराबर है और यहाँ पर भी ये चारों कोण बराबर है, तो इसको हम कहेंगे समबहुभुज। तो विषम बहुभुज इसका उल्टा हो जाएगा। जब बहुभुज में सभी भुजाएं एवं सभी अंतःकोण समान माप के ना हो तो उसे हम विषम बहुभुज कहते हैं। तो यहाँ पे हमने विषम बहुभुज का डेफिनेशन नहीं लिखा है, लेकिन विषम बहुभुज सम बहुभुज से विपरीत ही होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है अंतःकोण और बाह्य कोण। अंतःकोण का मतलब हो गया अंदर का कोण, बाह्य कोण का मतलब हो गया बाहर का कोण। जैसे कि त्रिभुज में हम इस रेखा को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, तो त्रिभुज के अंदर का जो कोण होगा ये अंतःकोण कहलाएगा और इसके बाहर जो कोण बनेगा ये बाह्य कोण कहलाएगा। तो ये वाला कोण हो गया बाह्य कोण और इसके अंदर का कोण हो गया अंतः कोण, ठीक है। अंदर वाला कोण हो गया अंतःकोण और बाहर वाला कोण हो गया बाह्य कोण। तो वैसे ही चतुर्भुज में भी होगा। इस रेखा को हम जब आगे बढ़ाएंगे तो इसके अंदर जो कोण बनेगा उसको हम कहेंगे अंतःकोण और बाहर वाले कोण को कहेंगे बाह्य कोण। नेक्स्ट पॉइंट है बहुभुज के अंतःकोणों का योग। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है। इसका फॉर्मूला होता है बहुभुज के अंतःकोणों का योग जब हमें निकालना हो तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे 2 × n-2 × 90, ठीक है, जहाँ पे n भुजाओं की संख्या है, यानी कि n की जगह पे हम क्या लिखेंगे भुजाओं की संख्या। तो जैसे कि त्रिभुज में 3 भुजा होती है, कितनी भुजा होती है 3, यहाँ पे हम लिख देंगे भुजा बराबर 3। तो हमें इसके अंतःकोणों का योग निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे अंतःकोणों का योग। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 × n-2 × 90। तो 2 के जगह पे 2 होगा, n के जगह पे हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है n का वैल्यू क्या है भुजाओं की संख्या, यानी कि n के जगह पे हम हमेशा भुजाओं की संख्या लिखेंगे। तो भुजाओं की संख्या त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे और -2, जैसे कि अब यहाँ पे फॉर्मूला में दिया गया है वैसे ही लिख देंगे × 90। तो 3 में से 2 जाएगा, 1 हो जाएगा और इसको 90 से गुना कर देंगे। तो इन तीनों को गुना करने पे आ जाएगा 180। 2 एकम 2 और 2 को 90 से गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज के अंतःकोणों का योग। वैसे ही चतुर्भुज का भी करना है। चतुर्भुज में कितनी भुजा है 4 भुजा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे भुजा बराबर 4।
अब इसके अंतःकोणों का योग हमें निकालना है, तो हम लिखेंगे अंतःकोणों का योग इक्वल टू 2 × n - 2 × 90। तो 2 की जगह पे 2 ही होगा, n की जगह पे हम लिखेंगे 4 - 2 × 90। तो 4 में से 2 जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये वाला 2 यहाँ पे लिखेंगे। इंटू का मतलब क्या होता है? गुना, तो यहाँ पे हम गुना ही लिखेंगे। 2 × 2, 4 में से 2 गया 2 गुना 90। 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 को 90 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 360। तो ये हो गया त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, और नीचे चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग हो गया 180 डिग्री और चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री। अंतःकोण का मतलब होता है अंदर का कोण, यानी कि अंदर, त्रिभुज के अंदर जो कोण बनता है उसको हम क्या कहेंगे? अंतःकोण। चतुर्भुज के अंदर जो कोण बनता है उसको हम क्या बोलेंगे? अंतःकोण। चतुर्भुज के अंतःकोण। अब हम देखेंगे कि पंचभुज का अंतःकोणों का योग हम कैसे निकालेंगे। 1 2 3 4 5। पंचभुज में कितनी भुजाएं हैं? 5 भुजा, तो हम लिखेंगे भुजा बराबर 5, और इसके अंतःकोणों का योग हमें निकालना है। अंतःकोणों का योग 2 × n - 2 × 90। तो 2 की जगह पे 2 ही लिखेंगे, n की जगह पे हम लिख देंगे 5, क्योंकि यहाँ पे भुजाओं की संख्या कितनी है? 5 है, तो 5 में से 2 जाएगा गुना 90। 2 गुना 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा, और गुना 90। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 को 90 से गुना करेंगे तो टोटल हो जाएगा 540, यानी कि पंचभुज के अंतःकोणों का योग हो जाएगा 540 डिग्री। ठीक है, आई होप अब आप बहुभुज के अंतःकोणों का योग निकाल लेंगे। पंचभुज रहे, षष्ठभुज रहे, सप्तभुज रहे या फिर अष्टभुज रहे, हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जिसमें जितनी भी भुजाएं होंगी, जैसे कि पंचभुज में 5 भुजाएं थी तो n की जगह पे हमें 5 दे देना है। अगर यही षष्ठभुज होता तो षष्ठभुज में 6 भुजाएं होती, तो 5 की जगह पे हम क्या देते? 6। 60 भुजाएं होती तो यहाँ पे क्या देते? 7। तो इसी तरह से हमें बहुभुज के अंतःकोणों का योग निकालना होता है। बस हमें फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला है 2 × n - 2 × 90, जिसमें कि n भुजाओं की संख्या है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बहुभुज के बाह्य कोणों का योग। बाह्य कोणों का योग यानी कि बाहर के कोणों का योग। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है इसका डेफिनेशन, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो चतुर्भुज हो या फिर पंचभुज हो। कोई भी बहुभुज रहेगा तो उसके बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री ही होगा। तो इसमें हमें कुछ भी समझना नहीं है, बस हमें इतना याद रखना है कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा। और जब हमें अंतःकोण निकालना हो तो उसका फॉर्मूला याद रखना है 2 × n - 2 × 90। तो हमने ये सारा पॉइंट पढ़ा, बंद तथा खुली आकृति जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्लोज एंड ओपन फिगर, बहुभुज जिसको पॉलीगन कहते हैं, तो ये भी हमने पढ़ा। बहुभुजों का नामकरण यानी कि नेमिंग ऑफ पॉलीगन भी पढ़ा। 4 पॉइंट है भुजा, शीर्ष, कोण, विकर्ण, साइड, वर्टेक्स, एंगल, डायगोनल, इसको भी हमने पढ़ लिया। बहुभुज का अभ्यंतर एवं बहिर्भाग भी पढ़ा। सम एवं विषम बहुभुज के बारे में भी पढ़ा। अंतःकोण और बाह्य कोणों को भी हमने देखा, जिसको हम इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। बहुभुज के अंतःकोणों का योग, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, यानी कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग। अंतःकोण का मतलब अंदर का कोण। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन। तो इसमें हमें कुछ भी याद नहीं रखना है, इसमें सिर्फ हमें इतना ही याद रखना है कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। और अंतःकोण निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना है 2 × n - 2 × 90। बस उसी फॉर्मूले पे हमारा किसी भी बहुभुज के अंतःकोण हम निकाल सकते हैं।
आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी पॉइंट में डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जब हम इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जब इस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब हम इस पॉइंट्स को फिर से रिवाइज कर लेंगे। तो ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।